हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 तक। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा तरीका से सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने पहले वाला क्लास नहीं देखा है प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके प्यारे बच्चों आप लोग इसका पहले वाला क्लास देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग को मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। यहाँ तीसरा नंबर है प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, ठीक जैसे आप लोग 2 नंबर बनाए थे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात सिर्फ करना है। इसमें 3 नंबर में 2 नंबर में था कि इसको जांच करना भी था, लेकिन 3 नंबर में जांच नहीं करना था, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग का क्या है, देखिए। पहला प्रश्न हम लोगों का है 12, 15 और 21 का निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने लिख दिया 12, 15, 21। हम लोग इसको एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसको कर देते हैं। कितना से ये खाएगा, लास्ट में 2 दिया हुआ प्यारे बच्चों, तो ये सम संख्या से खाएगा। कितना, 6 उतर गया। फिर सम संख्या से हम लोग खिलाएंगे, कितना, ये 3 उतरा। फिर प्यारे बच्चों ये विषम संख्या से खाएगा, तो कितना बार में, एक बार में खाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब आइए प्यारे बच्चों, हम लोग 15 का क्या करते हैं, 15 का हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये प्यारे बच्चों 3 से खाएगा, 3 पचे 15 होता है, और ये 5 से एक बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए 21 का इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं। 21 का निकालेंगे तो कितना बार में खाएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये 3 से 3 सते 21 खा लेगा। फिर ये प्यारे बच्चों कितना, 7 से खाएगा एक बार में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ एचसीएफ निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते थे, हम लोग के पास 2 अंक रहता था, तो क्या करते थे, जो दोनों में मिलता था वही लिख देते थे। लेकिन यहाँ 3 अंक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ तीनों में जो मिलेगा वो लिखेंगे। तो तीनों में देखते हैं क्या क्या मिलता है। 2 इसमें मिल रहा है, 2 यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहानी खत्म। 3 देखते हैं, क्योंकि 2 के यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 ही है ना। 3 देखते हैं, 3 देखिए, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है 3, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एगो 3 लेते हैं। तीनों में मिलेगा तो एगो लेते हैं, यानी कि जो मिलता है उसको हम लोग एगो लेते हैं। ले लिए। अब क्या मिल रहा है, एक 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 लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी यहाँ एक लिख करके यहाँ गुना कर दीजिएगा, तो मास्टर साहब क्या होंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एलसीएम प्यारे बच्चों कैसे निकालते थे, जो मिलता था उसको एक बार लिखते थे, और जो नहीं मिलता था उसको भी हम लोग लिखते जाते थे। तो यहाँ क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो हम लोग 2 गुना 2, 3 एगो यहाँ मिला, एगो यहाँ मिला, एगो यहाँ मिला, तो 3 को 3 नहीं लिखेंगे, एक ही को 3 लिखेंगे। एगो 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 5 है और यहाँ 7 है, गुना में 5 देंगे और ये 7 देंगे, 7 देंगे। अब गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। 2 दूना 4, चरतिया 12, 12 पचे 60, 60 60 आया। 60 गुना प्यारे बच्चों 7 करेंगे, कितना आता है, छो चौक छोटा के 36, छो सते 42 आता है, 420 हो जाएगा। कितना प्यारे बच्चों, 420 आ जाएगा। कितना, 420। यही हम लोग का क्या हुआ, यही हम लोग का आंसर हो गया। कोई डाउट क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड, चलिए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा भी इसी प्रकार बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 17, 23, 29, 17 और 23 और 29। चलिए निकालते हैं हम लोग इसका भी 17, 23, 29। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए कितना कितना है,
17, 23 और कितना, इसको एंड हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंड बोलते हैं। और कितना, और 29 है, कितना है प्यारे बच्चों, और है 29। चलिए इस प्रकार लिख लीजिए। जैसे ये किए थे वैसे ये भी हम लोग सेम टू सेम क्या करेंगे, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों करते हैं। यहाँ कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग 17 का करते हैं। चलिए देखिए 17 का करेंगे तो कितना पहाड़ा में आता है 17, कोई सा भी पहाड़ा में 17 नहीं आता है, सिर्फ 17 का पहाड़ा में 17 आता है। तो इसको हम लोग 17 इकाई 17 खिला देंगे, ठीक है। फिर कितना है, फिर 23 है। अब बताइए कौन से पहाड़ा में 23 आता है। तो प्यारे बच्चों कोई सा भी पहाड़ा में 23 नहीं आता है, सिर्फ 23 के पहाड़ा में एक बार 23 आता है। ओके। अब 29, 29 का भी यही कहानी है। क्या 29 कोई पहाड़ा में आता है, कल्पना कीजिए। जी नहीं, 29 भी कोई पहाड़ा में नहीं आता है। तो चलिए 29 से कहें 29 कर देंगे। अब बोलिएगा प्यारे बच्चों कि इसका हम लोग HCF कैसे निकालेंगे। यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, जो मिलता था उसी को हम लोग लेते थे ना। घबराए नहीं, देखिए कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है, HCF कैसे नहीं मिल रहा, एक 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 मिल रहा है, तो यहाँ एक लिख देंगे। एक लिख दिए इस प्रकार। चलिए अब क्या, अब हम निकालते LCM। LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालते थे, जो लिखे यानी कि जो मिलता है उसको एक बार तो लिखे देते हैं, और जो नहीं मिला उसको भी सब उठा के क्या करते हैं, लिख देते हैं। 17, 23 और 29। चलिए गुना कीजिए, ये आप लोग का काम है, गुना करना आप लोग का काम है। आप लोग इसको गुना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। क्या, गुना करके इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा कि ये कितना आता है। अगर आप लोग से गुना नहीं आएगा तो कमेंट आप कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको गुना करके मैं बता दूंगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग अब तीसरा लेते हैं, लास्ट वाला है, 3 का लास्ट है, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा, देखिए बहुत इजी, 8, 9, 25, 8, 9, 25 का निकालना है। चलिए बहुत ही इजी है, इसको हम लोग फटाफट निकाल ही लेते हैं। कितना है, 8, 9, 25। चलिए निकालिए लेते हैं, 8, 9 और 25 का निकालते हैं। कितना नंबर होगा, 3 नंबर होगा। यहाँ फटाफट 3 नंबर देते हैं और लिख देते हैं कितना, 8, 9 एंड 25। बोलिए कैसे एंड लिखे हैं, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, बस काफ़ी है। 8 का निकाल लेते हैं पहले। सम संख्या है तो सम संख्या से खाएगा 4, सम संख्या 2, 2 खत्म। 9 का निकालेंगे। चलिए 9 का कैसे निकालेंगे, 9 है कौन पहाड़ा में आता है, बोलिएगा 3 पहाड़ा में, क्योंकि आप लोग तो होशियार हो गए हैं। 3 तिया 9, 3 एकाएं 3। चलिए 25 का निकालते हैं। चलिए कौन सा पहाड़ा में 25 आता है, तो आप लोग बोलिएगा 5 का पहाड़ा में क्या आता है, 25, 25। तो ये एगो, चलो कंप्लीट। अब निकालते क्या इसका हम लोग, HCF। क्या निकालते हैं, HCF। HCF। चलिए HCF कैसे निकालेंगे, जो मिलेगा उसको लिख देंगे। क्या मिल रहा है, 2, 2, 2 नहीं मिला, 2, 2 नहीं मिला, 1, 1 मिला प्यारे बच्चों, तो 1 हो जाएगा इसका HCF। फटाक दो। LCM क्या निकालते हैं, चलिए LCM। LCM देखिए किस प्रकार निकालते हैं। क्या क्या, जो जो मिलता है, जो जो नहीं मिलता है सबको उठा देते हैं। 2 गुना कितना, 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिख दिए। चलिए अब क्या क्या मिल रहा है, 3 3 को मिल रहा है, तो गुना 3 गुना 3, 5 5, 2 गो 5, 2 गो 5 मिल रहा है। गुना कीजिए, इसका नहीं छोड़ेंगे, इसको आप हम लोग कर लेंगे। गुना कीजिए, कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 आया। देखिए आसान तरीका से देखिए गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ तक गुना करेंगे तो 8 आएगा। 3 तिया 9, 25, 25। चलिए अब ये तीनों को गुना कर लेते हैं। 9 8 72, 72 गुना 25 करते हैं। 72 गुना 25, जो आएगा आंसर वही लिख दीजिएगा यहाँ पे। कर देते हैं गुना, 10, 7 5 35, 1 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 6
6 4 10, 10 का 0 बाकी 1 4 4 8, 4 4 8 है ना होगा जी, 4 4 3 7 1 8 नहीं हुआ, और 1 1800 आया। कितना आया? 1800 आया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कितना, यहाँ पे हम लोग 1800 लिख देते हैं प्यार से एकदम। देखिए गुना मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। 3 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया, 1 2 3 तक हो गया। 4 आते हैं, 4 में क्या कहता है देखिए, पढ़िए एक बार, समझिए तो आप लोग भी। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 4 में क्या कहता है, कहता है कि जांच कीजिए, ओ 4 नंबर सॉरी, HCF इतना है, यानी HCF का मान दिया हुआ है 9 दिया है, LCM इतना दिया है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको प्यारे बच्चों? हम लोग को LCM निकालना है। क्या निकालना है इसका? हम लोग को इसका हम लोग को LCM ज्ञात करना है। किस, आइए देखते हैं इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। LCM दिया हुआ है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? एक फॉर्मूला आता है। चलिए देखिए, इसका पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, शायद मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहा था ना 1.2 का, तो मैं बताना भूल गया था, तो कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज सूत्र जानते हैं। सूत्र है क्या? स्टार पॉइंट आप लोग मार के लिखिएगा। सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, बराबर किसका होता है? HCF गुना LCM के, LCM। ओके, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है HCF गुना LCM के। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। अब कैसे बराबर होता है? 4 नंबर क्वेश्चन इसी पे आधारित है। 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसी पे आधारित है। तो हम लोग के पास कौन कौन अंक दिया हुआ है, आइए हम लोग फिर से एक बार पुनः बुक में चलते हैं। दिया है HCF, यहाँ हम लोग को प्यारे बच्चों दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 306 और 657। ये दो संख्याओं का HCF है, तो ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। और उसका बराबर का मान दिया है 9 दिया है, जो गुना, जो किस गुना 9, और ये गुना किसका होता है? LCM का। चलिए देखिए, देखते हैं, कोई बात नहीं, देखिए घबराए नहीं, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1 से 2 बार क्लास को देखना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग ये सूत्र लिख लेते हैं। कितना नंबर होगा? 4 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। लिख दिए, दो संख्या दिया हुआ था 306 गुना 657, बराबर कितना था? 9 था। HCF का मान गुना देंगे LCM, बैठ गया सूत्र पे। अब देखिए, अब इसको गुना भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। किस प्रकार? ये जो 9 है इसको नीचे हम लोग ला सकते हैं बटा में, ये सब तो आप लोग जानते ही है, आप लोग खिलाड़ी हो चुके हैं ये सब चीज़ का, तो ये सब चीज़ तो आप लोग अवश्य जानते होंगे। ये 9 जब नीचे आएगा तो बराबर में क्या बचेगा? LCM। चलिए इसको अब काटम काट करते हैं, यानी काट कूट देते हैं। 3 से 3 बार में 3 से काटेंगे इसको, तो ये देखिए कितना बार में कटेगा। 3 एक आए 3, 0 बचा, 0 बचा ना, 3 दूना 6, 102 आया। कितना आया? 102। चलिए अब ये 3 से फिर इसको काटते हैं,
3 तिया 9, 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ 12 हो गया। 3 का पारा में 12 कितना बार में आएगा? 4 बार में। 3 चौक 12, क्या क्या आया? 34,657। लिखेंगे 34 गुना 657 बराबर LCM। गुना कीजिएगा तो LCM का जो मान आएगा वही लिख देंगे हम लोग आंसर में। तो LCM बराबर क्या आएगा? गुना करते ही दोनों को। तो चलिए मैं दूसरे पेन से गुना करता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 5 चौक 20, 20 2 22 का 2 बाकी 2, 6 चौक 24, 24 25 26, 26 लिख दिए। 7 तिया 21 का 1 बाकी 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17 का 7 बाकी 1, 6 तिया 12, 6 तिया 12 होता है, 6 तिया 18 होता है, 6 तिया 18 1 19, 8 3 6 6 12 1 13 3 बाकी 1, 9 और 2 कितना होता है? 9 2 होता है 11, 11 1 12, 12 12 का 2 बाकी 1, 1 और 1 2, 22 23 8 कितना आया? 22 23 8, 22 33, ओ मिस्टेक हो गया, 33 8 है। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या ये आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको सही है कि नहीं, मैं आपको पता नहीं कि एनसीईआरटी में आंसर दिया होता है जो कहाँ पीछे इसमें प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है। आंसर आप लोग के पास बुक अगर है तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए आ गया आंसर 4 नंबर। चलिए दिखाते हैं। मैं देखिए प्रश्नावली 1.2 है और आंसर कितना? 4 नंबर का। 3 2 3 4 देखिए 22 3 3 8 है ना आंसर। और यहाँ देखिए 22 3 3 8 आया कि नहीं आया आंसर? जी हाँ आंसर आया। समझिए क्या है ये? सत्य है। ठीक है तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। ओके 5 में क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है ना आपके एग्जाम में किस प्रकार आएगा, ये सेम टू सेम इसी प्रकार हूबहू आपके एग्जाम में आने वाला है। ओके तो देखिए 5 नंबर जो है ना प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने के बेस पर मैं क्या किया, इसको मैं बना कर लाया हूँ। क्या किया? मैं इसको बना करके लाया हूँ। सिर्फ आप लोग इसको समझ के क्या कीजिए, आप लोग इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये 5 नंबर हल करके ही लाया हूँ। अब देखिए मैं हल कैसे किया मैं बताता हूँ। पहले आपको हल लिखना है, हल लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? देखिए लिखना है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2x 2 गुना 5 आना चाहिए। इसलिए 6 बराबर 2 गुना 3 किए जो कि 5 के बराबर आना चाहिए। अब लिखना है कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 6 के रूप का नहीं है अर्थात कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। हो सकती है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए हो। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है क्या कि गुणनखंड का मान जो ऐसा लेना है वो क्या हो कि 0 पर समाप्त होना चाहिए, लेकिन 0 पे समाप्त नहीं है। तो यही हम लोग को 5 नंबर में यही कंडीशन सिर्फ आपको लिखना है। बाकी बात यही इसका क्या हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे 1 से 2 बार क्या कीजिए प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके प्यारे बच्चों
आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो प्यारे बच्चों आगे क्या है, आगे है इसका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बच गया। तो 6 और 7 प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग फील होगा, इसलिए 2 क्वेश्चन मात्र बच गया है जो कि आपको अगले क्लास में मैं आपको करवा दूंगा। प्यारे बच्चों पहले वाला क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे बच्चों सारा कुछ का। और अपने छोटे भाई बहनों को एक इन्फॉर्मेशन जरूर दें कि इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10th की एनसीईआरटी की पढ़ाई बिल्कुल फ्री कराई जाती है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।